अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे अंडर एडिशन। पीछे वाले लेक्चर्स में हमने फील्ड को पढ़ा कि फील्ड हमारे पास एक ऐसा सेट होता है कि जो कि अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन कुछ एक्सियम्स को फुलफ़िल करता है। देखें कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक एफ सेट है। फ़र्ज़ किया कौन सा एफ सेट है। अगर ये एफ सेट अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ एक्सियम्स को फुलफ़िल करता है तो फिर इस एफ को हम फील्ड का नाम देंगे। ठीक है, तो अंडर एडिशन के रिलेटेड फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। कल के लेक्चर में हम अंडर मल्टीप्लिकेशन कुछ थ्योरम करेंगे और उससे अगले लेक्चर में हम फील्ड के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम अंडर एडिशन बात करते हैं। ठीक है, अंडर एडिशन यहाँ पे हमने कहा था कि सेट एफ जो है ये अंडर एडिशन जो है अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, फील्ड में सेट एफ जो है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ये हमने सारा कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होने का मतलब है कि ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें। उसमें से सबसे पहले आती है क्लेयर लॉ। क्लेयर लॉ क्लेयर लॉ हमें कहता है कि 2 एलिमेंट लें फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स जो कि हमने इस सेट में से लिए हैं, देन फिर इनका सम भी उसी सेट में से आना चाहिए। ठीक है, क्लेयर लॉ ये कहता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ हमें कहता है कि आप 3 एलिमेंट्स लें, एक्स वाई और जी हमने ले लिए। ठीक है, इन तमाम 3 एलिमेंट्स के लिए पहले आप वाई प्लस जी को प्लस करवा दें बाद में एक्स में, या फिर आप पहले एक्स प्लस वाई को ऐड करवा दें बाद में जी में। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड में से तमाम एलिमेंट्स के लिए आप लेफ़्ट से कोई चीज़ ऐड करें या राइट से कोई चीज़ ऐड करें। ठीक है, आप लेफ़्ट से कोई चीज़ ऐड करें या राइट से ऐड करें तो एट द एंड एक्स पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, एक्स वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। तो वो एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी कि ज़ीरो भी फील्ड में से ऐसा एक एलिमेंट है जो कि ऐड करें किसी चीज़ में तो इस पर फ़र्क नहीं आता। ठीक है, एक्स पे फ़र्क नहीं आएगा। चौथा हमारे पास आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड के तमाम एलिमेंट्स के लिए एक ऐसा एलिमेंट कि जिसको लेफ़्ट से ऐड करें या जिसको एक्स में राइट से ऐड करें तो दोबारा आंसर एडिटिव आइडेंटिटी बने, यानी कि ज़ीरो बन जाया करे। ठीक है, तो वो एलिमेंट माइनस एक्स होता है, तो एक्स का इन्वर्स जो है वो माइनस एक्स हुआ करेगा। ठीक है, ये चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ कहता है फॉर ऑल एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड के तमाम एलिमेंट्स के लिए एक्स प्लस वाई का आंसर आना चाहिए वाई प्लस एक्स के। ठीक है, तो अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो वो हमारे पास वो सेट एफ हमारे पास अबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। और अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं कि वो एफ सेट जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो अब बता दिया गया है, पहले हमने फील्ड पढ़ ली है, ये प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। तो अब इन्हीं के रिलेटेड इनको यूज़ करते हुए हम ये थ्योरम्स वगैरह प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 1 में वो कहता है कि इफ़ अगर एक्स प्लस वाई इक्वल है एक्स प्लस जी के, देन आप साबित करें कि y इज़ इक्वल टू होगा z के। ठीक है, ये सबसे पहला थ्योरम है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें कौन सी चीज़ गिवन है? हमें ये वाली चीज़ गिवन है। हमें कौन सी चीज़ गिवन है? ये वाली x प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस जी, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, सिंस हम जानते हैं क्या चीज़ यहाँ पे ये वाली चीज़ कि x में कोई भी चीज़ एलिमेंट ऐड करें तो दोबारा आंसर वही आएगा, x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसी तरह अगर ये मैं y पे अप्लाई करूँ तो ये इस तरह आ जाएगा कि y इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस वाई। ठीक है, ये मैंने क्या चीज़ यूज़ की? ये मैंने एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ की, एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ की।
ठीक है, बाय एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखें ये ज़ीरो है तो ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस एक्स। कैसे? ये ज़ीरो लिखा हुआ है ये वाला, तो ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ज़ीरो की जगह मैंने लिख दिया माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, और ये आ गया प्लस वाई, और ये कैसे आ गया? ये हमारे पास बाय इनवर्स। ठीक है, बाय इनवर्स, इनवर्स की वजह से ये चेंजिंग आ गई। अब नेक्स्ट देखें आप कि ये ब्रैकेट किस पे लगी हुई है? पहले वाले पे ब्रैकेट लगी हुई है ना, किस पे? पहले वाले पे ब्रैकेट लगी हुई है, यानी कि इन चीज़ों पे ब्रैकेट और ये वैसे ही। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ के आइए, देखिए पहले वाले पे ब्रैकेट लगी हुई है, आगे वाली चीज़ वैसे ही, तो आप चाहें ये ब्रैकेट को इस वाली ब्रैकेट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स, और ब्रैकेट जो है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई पे ब्रैकेट आ जाएगी। और ये कैसे हुआ? बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ पर लिख दें बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ, ये वाली चीज़ हो गई। ठीक हो गया। अब देखें हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था y प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? तो ये देखें स्टार्टिंग पे लिखा हुआ मैंने, ये गिवन है, यानी कि इफ़ अगर ये वाली चीज़ है तो ये गिवन है एक्स प्लस किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जी के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस जी। ठीक है, अब बाय गिवन, ये चीज़ हमें गिवन थी बाय गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक। ठीक हो गया। अब आगे देखें y इज इक्वल टू, दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। कैसे? कि अगर ब्रैकेट यहाँ पे है तो ब्रैकेट यहाँ पे भी आ सकती है, अगर यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी आ सकती है, तो बाय एसोसिएटिव लॉ इसकी ब्रैकेट शिफ्ट होकर यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट आ गई। ठीक है, अगेन बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ दोबारा लगाया। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हमने दोबारा इस पर लगाया। अब ये देखें माइनस एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल है? तो माइनस एक्स प्लस एक्स जीरो के इक्वल था, तो दोबारा हमने जीरो प्लस जी लिख दिया, और ये कैसे आ गया? बाय इनवर्स। ठीक है, अब ज़ीरो को किसी भी चीज़ में ऐड करें तो दोबारा आंसर वही चीज़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू जी बाय एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बाय एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया क्या? कि y किसके इक्वल आ गया? z के इक्वल, बाय गिवन, गिवन वाली कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया, यानी कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी था तो हमने प्रूव कर दिया कि y किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा। ये हमारा पहला प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा हमारे पास है कि अगर x प्लस वाई बराबर हो x के, देन आप लोगों ने साबित करना है कि y किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें कि हमें गिवन कौन सी चीज़ है। गिवन है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये वाली चीज़ गिवन है, हमने इसको प्रूव करना है। अगर हम अपना रिज़ल्ट लेके जाएँ, रिज़ल्ट नंबर 1, तो रिज़ल्ट नंबर 1 हमें क्या कहता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी। ठीक है, तो रिज़ल्ट नंबर 1 हमें क्या कहता है? रिज़ल्ट नंबर 1 हमें कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी के है। ठीक है, ये क्या है? रिज़ल्ट नंबर 1 बाय 1। ठीक है, रिज़ल्ट नंबर 1 हमें कहता है। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें जी की जगह पे 0, ठीक है, जी की जगह 0, तो जी भी तो कोई ना कोई रियल नंबर है ना, तो जब हम जी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि जी की जगह जब हमने 0 पुट कर दिया तो ये वाली चीज़ बन जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस से 0, एक्स प्लस से 0 हो गया। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज डैट एक्स की जगह पे एक्स लिखा हुआ है तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? वाई की जगह पे 0 आ गया। तो हमने साबित कर दिया कि अगर एक्स प्लस वाई किसके इक्वल था? एक्स के इक्वल था, तो वाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। या आप इसको सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं, देखें कि यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हमें ये वाली चीज़ गिवन थी, ये चीज़ गिवन है ना, ये वाली चीज़ गिवन है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स को लिख सकते हैं एक्स प्लस 0। क्यों लिख सकता हूँ एक्स प्लस 0? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है कि एक्स में कोई भी चीज़ ऐड करें उस पर फ़र्क नहीं आएगा, तो मैंने ये एक्स को एक्स प्लस 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें एक्स की जगह पे एक्स है, वाई की जगह पे वाई है, तो इट इम्प्लाइज डैट वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर आपने ये नहीं करना तो आप इस तरह कह लें कि हम पढ़ के आए, क्या चीज़ पढ़ के आए? हम ये पढ़ के आए कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी लिखा हो, अगर ये वाली चीज़ लिखी हो तो y किसके इक्वल होता है? जी के इक्वल होता है। ये देखें ना, x प्लस वाई इक्वल है एक्स प्लस जी के। अगर ये वाली चीज़ आपस में दोनों इक्वल हैं तो फिर ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल होगी। बिल्कुल इसी तरह ये चीज़ हमें गिवन है तो मैं x को x प्लस 0 भी लिख सकता हूँ। तो अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो पहले के इक्वल, ये x की जगह x लिखा हुआ है तो y की जगह पे ये आ जाएगा, तो यानी कि y किसके 0 के इक्वल आ जाएगा। और यही तो हमने प्रूफ करना था, अगर x प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो ये मैंने 3 तरीक़ों से बता दिया, एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका और तीसरा ये तरीका। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा प्रूफ, 1 2 3। इसमें कहता है कि अगर इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है देन y इक्वल होगा माइनस एक्स के, ठीक है। y किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के। तो देखें यहाँ से ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो गिवन वाली चीज़ को लेके चलते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इस 0 को लिख सकते हैं क्या, x प्लस माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा 0 के इसके इक्वल होता है। कहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, कहाँ गया ये वाला, x और प्लस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो याद सा लिख देते हैं बाय इन्वर्स डेफिनेशन, ठीक है। इन्वर्स की डेफिनेशन से ये हमें पता चला कि 0 को हम x प्लस माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अब हम थ्योरम नंबर 1 पढ़ के आए हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या पढ़ा है, अगर ये दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, अगर ये दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, x की जगह पे x लिखा हुआ है तो y z के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, x पे लिखा हुआ है तो फिर y माइनस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स के। क्यों, बाय थ्योरम ये वाला लिख दें या बाय 1 लिख दें, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया है कि अकेला यही थ्योरम आ जाता है तो उस वक्त 1 का तो नहीं ना पता, तो उस वक्त फिर ये हवाले में ये सारा थ्योरम लिखना पड़ेगा कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जी देन y इज इक्वल टू जी, ठीक है ना। फिर ये हवाले में लिखना होगा, हवाला यहाँ पे देने के लिए। लेकिन अभी ये हमारे पास 1 वाला लिखा हुआ है तो ये सारी लिखने की बजाय हमने 1 लिख दिया, सिंपल, ठीक है। लगे समझ यहाँ से। अब चलते हैं हम नंबर 4 वाले पे। तो नंबर 4 कहता है कि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो नंबर 4 हमें कहता है माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। देखें ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो इसको प्रूव कैसे करने लगे हैं। देखें हमें पता है कि माइनस एक्स और प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। कैसे पता है हमें, बाय इन्वर्स, बाय इन्वर्स। इन्वर्स हमें क्या कहता है, माइनस एक्स और प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, ठीक है। ये वाला डब्बा माइनस एक्स प्लस ये 0 के इक्वल होता है, तो ये हमने लिख दिया और साथ लिख दे बाय इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स की डेफिनेशन से बाय एडिटिव, ठीक है, इन्वर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आगे तीसरे प्रूफ में हम क्या करके आए। तीसरे प्रूफ में कहा था अगर x प्लस वाई इक्वल टू है 0 के देन तो फिर हमारे पास y बराबर होगा माइनस एक्स के, यानी कि फिर ये वाली चीज़ बराबर होगी माइनस टाइम्स ये वाली चीज़, ठीक है, माइनस एक्स। बिल्कुल इसी तरह y बराबर होगा माइनस टाइम्स ये वाली चीज़, यानी कि अगर x प्लस वाई 0 है तो y बराबर होगा माइनस टाइम्स ये वाली चीज़। इसी तरह अगर ये x की जगह पे लिखा हुआ है, ये y की जगह पे लिखा हुआ है इक्वल टू 0, तो हमारे पास x बराबर होगा क्या, x बराबर होगा माइनस टाइम्स ये वाली चीज़, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी और यहाँ पे हवाला दे दे बाय प्रूव नंबर 3, ठीक है। लगे समझ। देखें ये वाली चीज़ को हमने साबित करना है ना, तो पहले हम एक ऐसा रिजल्ट लेके चलते हैं जो कि हमें पता है कि बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट बिल्कुल ठीक होता है बाय इनवर्स, ठीक है। जिस तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है तो y को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ये वाली चीज़। तो इसी तरह y की जगह पे ये है, इसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ये वाली चीज़। तो ये आ गया x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ये वाली चीज़, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।